नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके स्टोरी चैनल पर और मैं हूँ मीनू। आज की जो कहानी है उसका शीर्षक है कामचोर। कामचोर उन बच्चों की कहानी है जो कि एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जिनकी बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है और उनको कोई काम करने के लिए अगर कहा भी जाए बेचारों को, तो वो कुछ ऐसे करते हैं कि बड़े भी परेशान और वो खुद भी परेशान। इवन अगर आप खुद जॉइंट फैमिली में कभी रहे हैं, आपका बचपन जॉइंट फैमिली में बीता है, तो डेफ़िनेटली आपको इस कहानी के किस्सों में अपना बचपन जीने का फिर से मौका मिलेगा। तो आइए सुनते हैं आज की स्टोरी। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिल हिल कर पानी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के। अजी तुम लोग कुछ नहीं हो, इतने सारे हो, सारा दिन उधम मचाते रहते हो, करते कुछ भी नहीं। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम ही क्या करते हैं, हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है। इसलिए हमने तुरंत हिल हिल कर पानी पीना शुरू कर दिया। अब हिलने में धक्के मुक्के भी लगी जाते हैं और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे और हम सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध शुरू हो गया। सुरैयाँ इधर लुढ़की, मटके उधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। अजी करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज़ नहीं मिलेगा, समझे? यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान तैयार। अब हम काम करने को तैयार हैं। काम बताया जाए। हमने दुहाई दी। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए ये दरी कितनी मैली हो गई है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। मुफ्त में तो ये तुमसे कराए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाले तो। ओह, खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू कर दिया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी वो फर्श पर आ गई, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आँखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन से निकाल दिया गया। वहाँ हम लोगों ने फ़ौरन झाड़ू देने का फैसला कर लिया। अब क्योंकि झाड़ू एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत सारे, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीखें थी, जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लग गया। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई, ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे। जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले ज़रा सा पानी छिड़क लेना चाहिए था। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, ऊपर से पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब तो सब आंगन से निकाल दिए गए। तय हुआ पेड़ों को ही पानी दे दिया जाए, बस फिर क्या था। सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ सब लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ें भी न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी किसी के भी बर्तन में आ सके। ठूसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और पतीले पर लोटा, लोटे के अलावा भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ चली और उसके बाद बर्तन। फ़ौरन बड़े भैया, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक फ़ौज भेजी गई। फ़ौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखाई गई। इस धींगा मस्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की तो बात नहीं है और न ही पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर देते हैं। बस शाम ही से जो बांस, छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने चले। चल दड़बे दड़बे। यहाँ दड़बे दड़बे मतलब जहाँ पे मुर्गियों को रखते हैं उसको बोलते हैं।
पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से, जिस पर आया चांदी के वर्क लगा रखी थी, दौड़ती फांती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले तो खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीले में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी नहीं थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है ना। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुल्तानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत ही निसंकोच सबको रौंदती, मैंगने छिड़काती हुई दौड़ती हुई निकल गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई है। हालांकि फ़िलहाल तो रूस और यूक्रेन फाइट चल रही है, तो कह सकते हैं जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे रूस की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हजनन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई बोली, मारो मारो, चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइयों को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ बैठी। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ों को चोट नहीं लगती, बिल्कुल यह समझती हैं कि उनसे मजाक कर रहे हैं। वह आप ही हम पर चढ़ बैठेंगे। ज़रा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक लिया और सारी खीर दीदी के इधर तो यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना ना मिलने की धमकी भी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दोहने के लिए जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंसें एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जाके खड़ी हो गई। तय हुआ कि भेड़ की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाएगी, फिर काबू में लाकर दूध दूर लिया जाएगा। बस झूले की रस्सी उतारी, भैंस के पैर में बांध दी। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई से बांधे। अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी, पहले तो चाचा जी को समझ नहीं आया। समझे कि शायद कोई सपना देख रहा हूँ। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंस गए हैं। साथ में भूचाल भी आ गया। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया। जल्दी से पलंग की दोनों पट्टियाँ पकड़ी। बच्चों को छोड़ देने वालों को भला बुरा सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागे जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, यह भूल हो गई। यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दी। बछड़ा तत्काल जुट गया। दुहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूर ज़मीन पर पड़ा और कुछ कपड़ों पर। 2-4 धारें गिलास कटोरों में भी गई। बाकी बछड़ा सब पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में ही हो गया। घर में तो तूफान सा उठ खड़ा हुआ।
ऐसा लगता था जैसे सारे घर में सिर्फ मुर्गियाँ, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे ही थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियाँ बाग में हकाई गई, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं है। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी नहीं पिएंगे। तो ये थी आज की कहानी, जो कि इस्मत चुगताई जी द्वारा लिखी गई थी। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत सारे कमेंट्स करें। थैंक यू।